महाराष्ट्र और झारखंड के विधानसभा चुनाव से पहले कांग्रेस हाईकमान हरियाणा में हुई हार के कारणों की तह में पहुंच रहा है। कांग्रेस की फैक्ट फाइंडिंग कमेटी ने जहां विधायकों से वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग कर उनकी राय जानी, वहीं विधायक अलग अलग माध्यमों से हार के कारणों से फैक्ट फाइंडिंग कमेटी को अवगत करा रहे हैं। छत्तीसगढ़ के पूर्व मुख्यमंत्री भूपेश बघेल की अध्यक्षता वाली 2 सदस्यीय फैक्ट फाइंडिंग कमेटी के पास ऐसी रिपोर्ट भी पहुंची है कि यदि कांग्रेस नेता कुमारी शैलजा विधानसभा चुनाव के दौरान विरोधी बयानबाजी नहीं करती तो पार्टी को नुकसान नहीं होता। फैक्ट फाइंडिंग कमेटी के सामने ईवीएम मशीनों की 99% बैटरी चार्ज रहने तथा शैलजा द्वारा इशारों में अपना रुख स्पष्ट करने से कांग्रेस को नुकसान हुआ है। शैलजा समर्थकों की ओर से कहा गया कि उनकी नेता की अनदेखी का नुकसान कांग्रेस को हुआ है। कांग्रेस की फैक्ट फाइंडिंग कमेटी जल्दी ही अपनी रिपोर्ट हाईकमान को देने वाली है। करीब 2 दर्जन उम्मीदवारों ने ईवीएम में गड़बड़ी संबंधी वही दस्तावेज फैक्ट फाइंडिंग कमेटी को सौंपे हैं जो केंद्रीय चुनाव आयोग को दिए गए हैं। कांग्रेस अभी भी भारत के चुनाव आयोग के जवाब का इंतजार कर रही है। हरियाणा के विधानसभा चुनावों के नतीजों के बाद कांग्रेस शिष्टमंडल की ओर से चुनाव आयोग को ईवीएम में गड़बड़ी की शिकायत दी गई थी। 2 दर्जन विधानसभा क्षेत्रों के उम्मीदवारों की ओर से की गई शिकायत में ईवीएम मशीनों का मुद्दा उठाया गया था, जिसमें कहा गया कि पूरे दिन मतदान के बावजूद ईवीएम की बैटरी 99% तक चार्ज कैसे रह सकती है। कांग्रेस की फैक्ट फाइंडिंग कमेटी को जानकारी दी गई कि इस बार चुनाव में कांग्रेस और भाजपा दोनों का वोट लगभग 40% के आसपास रहा है। 20,000 वोट के अंतर से कांग्रेस सरकार बनाने से चूक गई। 15 विधानसभा सीटों पर कांग्रेस का यह 20,000 वोट अगर नहीं बटा होता तो नतीजा कुछ और होता। फैक्ट फाइंडिंग कमेटी से कहा गया कि इस वोट के बंटने के कारणों की तह में गंभीरता से जाने की जरूरत है।